आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम आज देखेंगे जो आशियाई मंदिर है, जैसे भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, ब्रह्मा यानी म्यांमार, तिब्बत, नेपाल आदि जगह पर जो मंदिर पाए जाते हैं, उन मंदिरों के जो प्रमुख प्रमुख भाग है, उनको क्या संबोधित करके कहा जाता है या उनके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लेकर आज हम देखेंगे। स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पर मंदिरों के जो पार्ट है, वो पार्ट को लेकर बताया गया है। ठीक। आशिया में जो मंदिर पाए जाते हैं और प्रमुख रूप से भारतीय परंपरा में जो मंदिर पाए जाते हैं, चाहे वह नागरी शैली में हो, चाहे वह द्राविड़ शैली में हो, या चाहे वह वेसर शैली में हो, उन मंदिरों के जो प्रमुख भाग है उन्हें क्या कहा जाता है, उनको लेकर आज हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है आदि स्थान। आपको स्क्रीन पर जो मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है, वो खजुराहो मंदिर का है, और उसे लेकर जो प्रमुख भाग है उनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक। आदि स्थान यानी जो सजावटी, जिस पर सजावट की है, वो ऊंचा मंच जो होता है, जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। मंदिर के निर्माण के नीचे पहले क्या किया जाता है, एक मंच बनाया जाता है और उस पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। उस मंच को आदि स्थान कहते हैं। ठीक। फिर उसके बाद शिखर या फिर विमानम। शिखर आपको दिख रहा है, ये जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो सबसे ऊपर का भाग होता है, उसे शिखर कहा जाता है। ठीक। उसके बाद आता है गर्भगृह। गर्भगृह यानी देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट में रचना की है। जिस जिसका जो मंदिर है, जिस भी भगवान का मंदिर हो, उस भगवान की जिस मंडप में या जिस रूम में प्रतिष्ठा की जाती है, जहां पर उस मंदिर के मूल नायक को रखा जाता है, उस रूम को गर्भगृह कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है कलश। कलश मंदिर के शिखर पर होता है और कलश के अंदर ध्वजा रखी जाती है। ठीक। तो कलश भी कहाँ होता है, मंदिर के शिखर पर, सबसे ऊपर। फिर आता है गोपुरम, जो मुख्य द्वार है, जहां से मंदिर के एरिया की शुरुआत होती है, जहां से हम मंदिर के लिए एंटर करते हैं, उस मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है। फिर आता है रथ। रथ सभी को पता है कि जिस पर कभी कभी जो मूल नायक देवता आदि है, उन पर उनकी प्रतिमा रखी जाती है, कभी रथ के रूप में मंदिर होता है। तो रथ हमें सभी को पता है, जो कि एक प्राचीन समय का वाहन था। फिर आता है उरु श्रृंग। उरु श्रृंग यानी शिखर, ऊपर शिखर, शिखर का दूसरा भाग, जो मेन गर्भगृह के ऊपर का शिखर होता है, उसे शिखर कहा जाता है। लेकिन अन्य जो छोटे छोटे मंडप होते हैं, यानी छोटे छोटे रूम होते हैं, वहां पर अन्य अन्य प्रतिमाएं भी होती है, उनके ऊपर भी शिखर होते हैं, जिन्हें उपर शिखर कहा जाता है। वे उपर शिखर शिखर जो है, वे उरु श्रृंग के नाम से प्रसिद्ध है। फिर मंडप। मंडप यानी रूम। उस मंदिर में जो भी हॉल होते हैं, रूम होते हैं, उन्हें मंडप कहा जाता है। जो सबसे बड़ा गर्भगृह के सामने रूम होता है, बड़ा हॉल होता है, उसे महामंडप कहते हैं। गर्भगृह के बाजू में जहाँ पर अन्य तीर्थंकरों की हो या अन्य देवताओं की प्रतिमाएं होती है, उसके आगे जो हॉल होते हैं, उन्हें मंडप कहा जाता है। और मंडप के आगे जो खुला पोर्च जैसा भाग होता है, उसे अर्ध मंडप कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है जगती। जो मंदिर का पूरा घेराव है, जितने एरिया में मंदिर बना है, उस घेराव को जगती कहते हैं। फिर आते हैं स्तंभ। जो मंदिर, जिस पर मंदिर टिका है, जो खंबे हैं मंदिर में, उन्हें स्तंभ कहा जाता है। फिर परिक्रमा या प्रदक्षिणा। उस जगती पर चलते हुए जो आप मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस पूरे एरिया को प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहा जाता है। फिर आता है अंतराल।
जो शिखर के बीच में खाली भाग होता है या मंडपों के बीच में जो खाली भाग होता है, उसे यहाँ पर देखिए, ये शिखर है, दूसरा शिखर है, तीसरा शिखर है, इसके बीच का जो भाग है वो कहा जाता है अंतराल। ठीक। फिर आता है गवाक्ष। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, या जहां से बाहर देखने की व्यवस्था हो। तो मंदिर में जो भी खुली जगह होती है, जैसे गैलरी के समान, टेरेस के समान, टेरेस तो नहीं होता है, खिड़की के समान, तो उन्हें गवाक्ष कहा जाता है। फिर है अमलक। अमलक जो कलश के नीचे के जो सर्कल होते हैं, उन्हें अमलक कहा जाता है। और अधिष्ठान, जहां पर गर्भगृह में मूल नायक तीर्थंकर की मूर्ति या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उन्हें अधिष्ठान कहा जाता है। ठीक। इस प्रकार ये जो मंदिर के प्रमुख भाग है, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। जब भी मंदिर जाए तो हम भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि ये शब्द सुनकर एक अच्छा वाइब्रेशन आता है और हमें भी लगता है कि हम अच्छे भावों में हैं। ठीक। इनका आज हम सब ध्यान रखेंगे। आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।